जुमले बर्दाश्त हो सके तो अमरोहा वालों बर्दाश्त करना। हम तो देख रहे हैं कि लोग बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख के हर साल रमजान शरीफ में उम्रा को जाके, हर साल हज करके, सफेद कपड़े पहन के हाजी नमाजी कहलाकर चोरी चुपके सूद के धंधे करते हैं। 10 लेके जाओ इतना ला के दो, 10,000 लेके जाओ इतना ला के दो, 20,000 लेके जाओ इतना ला के दो। याद रखना ये सूद क्या है। अल्लाह के रसूल हम सबके आका और मौला मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने सूद का एक लुकमा खाया, एक लुकमा, अल्लाह के रसूल फरमा रहे जिसने सूद का एक लुकमा खाया, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा जिना किया। माँ के साथ 36 बार जिना करने वाला और सूद का एक लुकमा खाने वाला अजाब में दोनों बराबर बराबर है। कितना गिर गया मुसलमान, लोग कितने गिर गए। अरे नादान, दौलत तो नाच कर भी लोग कमा लेते हैं, दौलत तो नचनिए भी कमा लेते हैं, दौलत तो लोग बंदर नचा के भी कमा लेते हैं, दौलत तो अल्लाह अकबर हाथ का मैल है, दौलत तो ठोकर मार के भी मिल जाती है। दौलत के नशे में इतने चूर हो गए कि अपने नबी का फरमान भूल गए। अल्लाह के रसूल का फरमान कितना सख्त है, और एक दो किताबों में नहीं, अक्सर किताबें आप सूद का बाब उठा के देख ले, हर मुसन्निफ ने हदीस लाई है क्या, 36 मर्तबा माँ के साथ जिना करना और एक लुकमा सूद का खाना, एक दिरहम खाना, दोनों गुनाह में बराबर बराबर। इसी पे बस नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, सब क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, लेकिन जो दुनिया में सूद खाते होंगे उनको खड़े होने की ताकत नहीं होगी, वो जमीन पे गिर गिर जाएंगे। और क़यामत के दिन उनकी हालत ऐसे होगी, कैसी हालत होगी बताऊं? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे मजनून होता है पागल, या जिस पर आसेबी असर होता है, जिसको आसेब छू लेता है, यानी कैसे वो दिखता है, बिल्कुल मरियल सा, पागल सा, बिखरे हुए बाल, डरावना सा चेहरा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सूद खाने वालों का यही हाल हो। मेरे आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेराज की शब जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा मेरे सर के ऊपर बिजली की आवाज आई, बिजली के कड़क की आवाज, बिजली कड़कने की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा तो मुझे एक मंजर बताया गया। मंजर ये था, आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लोग थे जिनके पेट कमरों की तरह थे, रूम की तरह, जैसे कमरे होते हैं रूम, उनकी तरह पेट थे। अगर दुनिया में किसी का पेट बढ़ जाए, उठने बैठने को इंसान मोहताज हो जाता है ना, और लेकिन कमरों जैसा पेट, ये कौन कह रहा है? अगर मौलवी साहब कहते तो आपको कह यार मौलाना जबरदस्ती डरा रहे हैं, है ना, जबरदस्ती डरा। अगर कोई सियासी लीडर कहता है तो कहता है यार अपना इलेक्शन ठीक करने के लिए कुछ भी कह रहा है। लेकिन ये ना सियासी लीडर की बात, ना मौलवी साहब की बात, ये बात है उस नबी की जो अपनी मर्जी से कभी बोलते तक नहीं। कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, कि ये अपनी मर्जी से कभी कलाम नहीं करते, हमेशा जबान इनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। हुजूर ने अपनी मर्जी से कभी गुफ्तगू नहीं की। मेरे आका अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के पाबंद है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो फरमाते हैं वही गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह अकबर, खुदा उनकी रजा चाहता है, वो खुदा की रजा चाहते हैं। अल्लाह अकबर। तो वो रसूल, सच्चे रसूल फरमाते हैं काश ये दुनिया की रंगरेलिये से बाज आ जाते, ये दुनिया के माल की मोहब्बत से बाज आ जाते। मेरे भाई, अल्लाह ने किस्मत में जितना लिखा है वो दौलत हमें मिल के रहेगी। हराम की तरफ क्यों जाते हो? हराम से तौबा करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैंने देखा रूम की तरह, कमरों की तरह बड़े बड़े पेट है और उसके अंदर बिच्छू है, बिच्छू डंक मार रहे हैं, और जहन्नम की आग है उसके अंदर, पेट के अंदर। अल्लाह अल्लाह, अगर कभी 4-6 कप चाय पी लो और पेट में जलन होने लगे तो कैसा लगता है? आप जानते हैं, कभी मिर्च ज्यादा खा लो पेट में जलन हो तो क्या होता है? मैं हैरान हूं, आप गौर फरमाएं, चाय 4-5 कप पीने की वजह से या मिर्च खाने से पेट में जलन हो तो बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह अकबर, जब पेट में जहन्नम के बिच्छू डाले जाएंगे और जब पेट कमरों की तरह होगा और पेट के अंदर जहन्नम की आग भड़क रही होगी, आका फरमाते हैं मैंने पूछा जिब्रील
ये कौन लोग हैं जिनके पेट इस तरह से है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूद खाने वाले लोग हैं, ये सूद का धंधा करने वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर। जानते हैं आप, अल्लाह अकबर, यहां तक इब्ने हजर मक्की लिखते हैं कि रमजानुल मुबारक की शबे कद्र में भी, तवज्जो करना, रमजानुल मुबारक की शबे कद्र में भी मैंने सूद खाने वालों की कब्र पर अजाब होते हुए देखा है। यानी शबे कद्र में जिनकी कब्रों से अजाब नहीं उठाया जाता, वो सूद खाने वाले। उठा के देखो, इब्ने हजर को पढ़ो, अपने आप पे रहम करो। ये जो धंधे हराम करके दूसरों के लिए माल कमा रहे हो, दूसरों के लिए जमा रहे हो, दूसरे मौज मस्ती करेंगे, दूसरे ऐश इशरत करेंगे, लेकिन मेरे भाई तुझे अपनी कब्रों में अजाब भुगतना पड़ेगा। और सूद से मुताल्लिक आखिरी बात कह के और उसके बाद एक बात बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहता हूं। तवज्जो से सुनना। सबसे बड़ी बात याद रखना, सूद मर जाना, मेरा जुमला लिख, मर जाना, सूद नहीं खाना। भीख मांग लेना, सूद नहीं खाना। और ये भी सुने, जितना गुनाह सूद लेने वाले को है, जो लेने वाला जितना बड़ा गुनहगार है, उतना देने वाला भी गुनहगार, उतना ही लिखने वाला भी गुनहगार, उतना ही गवाह बनने वाला भी गुनहगार है। आजकल गरीब लोग बहुत आसानी के साथ कहते हैं, हजरत बिटिया की शादी थी इसलिए मजबूरन ले लिया। मैंने कहा, किसने कहा था कि बेटी की शादी अल्लाह को नाराज करके करना? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम सुन ले, हमारे अकीदे में दुनिया में रसूलुल्लाह से बड़ा मालदार इंसान ना कोई था, ना है, ना हो सकता है। वो और लोग हैं, वो और लोग हैं जो नबी को गरीब, मुफलिस और कंगाल कहते हैं। वल्लाह हमारे अकीदे में नबी की शान ये है, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। और खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके, कब्जा व इख्तियार में जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सूरजा को सरा कर दे, हवा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। नारे तकबीर। जन्नत हो, जो मालिक जन्नत हो, उससे बड़ा मालदार कौन हो सकता है? सिद्दीक और फारूक जैसे जिनके गुलाम हो, उससे बड़ा मालदार कौन हो सकता है? जिब्रील जिसका खादिम हो, उससे बड़ा मालदार कौन हो सकता? लाओ ना कोई ऐसा खादिम और लाओ कोई ऐसा मखदूम। जब खादिम की ये शान है कि वो सिदरतुल मुंतहा पे रहते हैं, बल्कि मेरे इमाम तो कहते हैं कि वो खादिम भी है और दरबान भी है। कहते तेरे दर का दरबां है जिब्रील आजम। मेरे इमाम कहते हैं हमारे नबी की शान देखो, तेरे दर का दरबां है जिब्रील आजम, तेरा मदह खाह रसूलो वली है बेताब जिसके लिए अर्श आजम, वो उस राह रवे लामका की गली है। तमन्ना है फरमाए ये रोजे महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है, और शफात करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। हुजूर से बड़ा कोई मालदार नहीं। क्यों? इसलिए कि इमाम कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, मालिक ही कहूंगा। ये ही में जो लज्जत है आशिकों को मिलती है, मैं मालिक ही कहूंगा। क्यों? दलील के साथ कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। कुछ लोगों का ख्याल यह कि हम लोग नबी को शरीक मानते हैं। मैंने कहा उस पर लानत है जो शरीक मानता हो, क्योंकि नबी को शरीक खुदा मानने में कोई फजीलत ही नहीं रहती। तवज्जो है आपकी? हाँ, यही बात है।
नहीं समझ में आती बात। शरीक मानने में नबी की कोई फजीलत नहीं रहती। हम शरीक नहीं मानते क्योंकि हम फजीलत के मुनकिर नहीं हैं, हम हबीब मानते हैं। हबीब मान, दोनों में फर्क क्या है शरीक और हबीब में? शरीक कहते हैं पार्टनर को, शरीक कहते हैं पार्टनर को, और हबीब कहते हैं डियर को। दोनों में क्या फर्क है? पार्टनर, शरीक, पार्टनर। पार्टनर से जब बात होती है तो एक एक पैसे का हिसाब होता है, सही है? ये पैसा कहां खर्चा किया, कहा वो चाय पिलाया, किसको पिलाया। और कभी कभी पार्टनरशिप टूट जाती, पार्टनरशिप टूटती है, महबूबियत कभी खत्म नहीं होती। पार्टनरशिप में हिसाब किताब होता है। मैंने ये किया, तूने क्यों किया, 25 रुपए के भाव में बेचना था, तूने 24 में क्यों बेचा, ये सब हिसाब होता है। यार एक एक रुपये पर पार्टनरशिप में हिसाब हो रहा था, उतने में हबीब आया, कौन, बेटा, अब्बू जी आईफोन 14 आ गया है, ले लूं, कितने का है, 3 लाख का, हाँ जाओ ले लो। अरे भाई 1 रुपये पे उससे लड़ रहा था और इसको 3 लाख रुपए एक जुमले में दे दिया, तो वो कहेगा नादान हो, वो शरीक था,